क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे मीठा जहर कौन सा है? वो जहर जिसे लोग पूरी नियत से आपको खिलाते हैं, बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ, और आप भी बिना शक किए पूरी मिठास से निगल जाते हैं। वो जहर है, बस पॉजिटिव सोचो। हर जगह, हर किसी की जुबान पर यही एक जादुई मंत्र रहता है। चाहे आपका दिल टूट जाए, नौकरी चली जाए, आपका बिजनेस डूब जाए, कोई आपकी जिंदगी से चला जाए, या आपकी रियल प्रॉब्लम्स आपको अंदर तक खा रही हो, लोग एक ही लाइन बोलते हैं, इव रहो यार, सब ठीक हो जाएगा। सुनने में अच्छा लगता है, कंफर्टिंग लगता है, सूदिंग भी, लेकिन कोई नहीं बताता कि ये पॉजिटिव रहो वाली मानसिकता धीरे धीरे आपकी असली इमोशंस को मार देती है, आपके दर्द को दबा देती है, और आपको एक ऐसे नकली जोन में फेंक देती है जहां आप खुश तो दिखते हो, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हो। हर बार जब कोई कहता है कि बस पॉजिटिव सोचो, वो असल में आपको आपके रियल फीलिंग से डिस्कनेक्ट कर रहा होता है। पॉजिटिव थिंकिंग के नाम पर आपके अंदर वो सारी चीजें अक्यूमुलेट होने लगती है जिन्हें आपको महसूस करना चाहिए था। गुस्सा, डर, दुख, डिसअपॉइंटमेंट, शेम, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, सब कुछ। पर आप उनको अलाउ नहीं करते, क्योंकि दुनिया ने आपको सिखा दिया है कि नेगेटिव इमोशंस गलत होते हैं। और इसी से शुरू होता है डार्क ट्रैप, टॉक्सिक पॉजिटिविटी का ट्रैप। आप इमेजिन करो, एक इंसान है जिसका घर जल रहा है, धुआं उठ रहा है, आग फैल चुकी है, अंदर सब बिखर रहा है, और बाहर खड़ा कोई बोलता है, रिलैक्स यार, बस पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ये मदद है या क्रुएल्टी? यही क्रुएल्टी हमारी एवरीडे लाइफ में होती है। लोग आपकी जिंदगी की आग बुझाने नहीं आते, बस पॉजिटिव सोप बबल दे जाते हैं और कहते हैं, यही पर्याप्त है। पॉजिटिव थिंकिंग डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि ये आपको बोलने से रोकती है। आप चुप हो जाते हो, अपनी स्ट्रगल शेयर नहीं करते, अपनी डर की बात नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने नेगेटिव बोला तो आप वीक कहलाओगे। आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी के प्रेशर में नेगेटिव फीलिंग्स छुपाते छुपाते इमोशनली नम हो जाते हो। आप अपनी ही जिंदगी के दर्द से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो। और सबसे डेंजरस बात, यह आपको सेल्फ ब्लेम सिखाती है। अगर कोई चीज खराब होती है, पॉजिटिव थिंकिंग आइडियोलॉजी कहती है, यू शुड हैव बीन मोर पॉजिटिव। मतलब अगर आपकी जिंदगी में दर्द है, तो गलती भी आपकी, आप पॉजिटिव नहीं थे। यह आइडियोलॉजी रियल लाइफ स्ट्रगल्स को इग्नोर करती है। फाइनेंशियल प्रेशर, मेंटल हेल्थ इश्यूज, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अब्यूजिव फैमिलीज, जॉब इनसिक्योरिटीज, ट्रॉमा, सोसाइटल बैटल्स, ये सब रील है। लेकिन टॉक्सिक पॉजिटिविटी आपको सिखाती है कि प्रॉब्लम आपके अंदर है, न कि सिचुएशन में। यह आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको सेल्फ ब्लेमिंग विक्टिम बनाता है। अब सोचो, आपने कभी अपने आप से कहा है, मुझे दुख नहीं महसूस करना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे बस पॉजिटिव रहना चाहिए? अगर हाँ, तो आप पहले से ही इस ट्रैप में फंस चुके हो। दुनिया में सबसे खतरनाक बातें वो होती हैं जिन्हें आप सही मानकर फॉलो करते हो, जबकि वो साइलेंट तरीके से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को खत्म कर रही होती है। पॉजिटिव थिंकिंग के नाम पर आप अपने दर्द को मास्क करते हो। आप स्माइल करते हो लेकिन अंदर से टूटा हुआ वर्जन लेकर चलते हो। आपको लगता है कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, और यही प्रेशर आपको और ज्यादा दुखी करता है। और यह सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल तक जाता है। स्टडीज कहती हैं कि दबे हुए इमोशंस बॉडी में स्ट्रेस बनकर जमा हो जाते हैं। हेडेक्स, इंसोम्निया, हार्ट इश्यूज, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, पैनिक अटैक्स तक बन जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कोई नहीं मानता कि आपके दर्द को एक्नॉलेज करना भी करेज है। लोग आपको चाहते हैं कि आप बस पॉजिटिव दिखो ताकि वो अनकंफर्टेबल ना हो। दुनिया आपकी पॉजिटिविटी का इस्तेमाल आपके अगेंस्ट करती है, ताकि आप सवाल ना पूछो, बाउंड्रीज ना बनाओ, अपनी आवाज ना उठाओ, इनजस्टिस के खिलाफ खड़े ना हो। क्योंकि हाँ, पॉजिटिविटी का मतलब कई लोगों के लिए होता है, बस चुप रहो। यही इस आइडियोलॉजी की सबसे डार्क साइड है। यह आपको शांति नहीं दे रही, यह आपको शांत करके कंट्रोल कर रही है। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है,
लाइफ ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होती। लाइफ अनफेयर है, अनप्रिडिक्टेबल है, पेनफुल है। और यही सच है। नेगेटिव इमोशंस हमारी वीकनेस नहीं, हमारी सर्वाइवल सिग्नल्स है। फियर आपको बचाता है। सैडनेस बताता है कि आपने कुछ खोया है। एंगर बताता है कि आपके साथ गलत हुआ है। जेलसी बताती है कि आप क्या चाहते हैं। एंजाइटी बताती है कि आपको कहीं अटेंशन की जरूरत है। ये सब फीलिंग्स आपकी एनिमी नहीं, आपके इनर अलार्म सिस्टम है। लेकिन दुनिया ने आपको सिखा दिया कि ये सभी अलार्म्स गलत है। इन्हें बंद कर दो और बस पॉजिटिव रहो। यही वही जगह है जहां पॉजिटिविटी एक मास्क बन जाती है और धीरे धीरे आपका असली आप उस मास्क के नीचे दब जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग तब हेल्प करती है जब सिचुएशन कंट्रोलेबल हो। लेकिन जब आप रियल प्रॉब्लम्स में होते हो और कोई आपको कहता है जस्ट थिंक पॉजिटिव, तो यह मदद नहीं, यह इनवैलिडेट करना होता है। और हर बार जब आप अपने वास्तविक इमोशंस दबाते हो, आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हो मेरी वास्तविक फीलिंग्स सेफ नहीं है। और यही रिप्रेशन बाद में डिप्रेशन, एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, इमोशनल शटडाउन में कन्वर्ट हो जाता है। यह पूरा डार्क ट्रूथ दुनिया नहीं बताएगी, मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा स्माइल, पीस, सक्सेस बेचना है। लेकिन मैं आपको वो सच बताती हूँ जो अनकंफर्टेबल है। पॉजिटिव थिंकिंग आपको खुश नहीं बनाती। जबरदस्ती पॉजिटिव रहना आपको हॉलो बनाता है। और ये हॉलो फीलिंग, ये एम्प्टीनेस, ये नम्बनेस, यही असली खतरा है। क्योंकि जब आप अपनी ही जिंदगी के दर्द को महसूस नहीं करते, तो आप असली डिसीजंस भी नहीं ले पाते। आप टॉक्सिक पीपल को टॉलरेट करते रहते हो। आप रॉन्ग जॉब से बाहर नहीं निकलते। आप अब्यूजिव फैमिली से दूर नहीं जाते। आप बाउंड्रीज नहीं बनाते। आप अपनी जिंदगी में वही पुराना पेन रिपीट करते रहते हो, बस इसलिए क्योंकि आपने खुद को सिखा दिया है कि नेगेटिव सोचना गलत है। और पॉजिटिविटी के इस फेक प्रेशर में आप अपनी असली आवाज खो देते हो। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा थके हुए लोग वही होते हैं जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं? सबसे ज्यादा टूटे हुए वही होते हैं जो हर किसी को हौसला देते हैं। और सबसे ज्यादा अकेले वही होते हैं जो दुनिया के सामने सबसे ज्यादा पॉजिटिव दिखते हैं। ये पॉजिटिव दिखने का प्रेशर हमारी सोसाइटी ने हम पर थोपा है। एक ऐसा प्रेशर जो कंधों पर बोझ की तरह बैठ जाता है और आपको मुस्कुराने पर मजबूर करता है, भले ही अंदर से आप रो रहे हों। इसी फोर्स्ड पॉजिटिविटी में सबसे बड़ा डार्क ट्रूथ छुपा है। आपको खुश दिखाने की इतनी जल्दी होती है कि आप अपने सच्चे इमोशंस को महसूस करने का हक ही खो देते हैं। सोचो, जब आपका दिल टूटता है तो आपको रोने की जरूरत होती है, लेकिन आसपास का हर इंसान बोलता है मूव ऑन यार, पॉजिटिव रहो। जब आपकी करियर गिरती है, किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो या जॉब खो देते हो, चिल यार, सब अच्छा होगा, बस पॉजिटिव सोचो। जब कोई अपना चला जाता है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, संघर्ष बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग रहो। दुनिया यही देखना चाहती है। लेकिन एक सवाल हमेशा अनास्त रह जाता है, क्यों? क्यों दुनिया आपको हमेशा स्माइलिंग वर्जन में देखना चाहती है? क्यों लोग आपकी असली फीलिंग से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? क्यों समाज ने नेगेटिव इमोशंस को वीकनेस नाम दे दिया? क्योंकि दुनिया को आपकी सच्चाई से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस दिखावा चाहिए। आपको टूटते, रोते, असलियत में जीते हुए देखने का करेज बहुत कम लोगों में होता है। और इसी वजह से पॉजिटिव थिंकिंग का नकली प्रेशर लोगों पर लगाया जाता है, ताकि आप शांत रहें, शिकायत ना करें, अनकंफर्टेबल ना बने और बस एक अच्छी इमेज मेंटेन करें। लेकिन ये इमेज आपकी नहीं होती, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस की होती है। और धीरे धीरे इस प्रेशर में आप अपने रियल सेल्फ से ही दूर जाने लगते हैं। आप वो बन जाते हो जो लोगों को देखना है, न कि वो जो आप सच में हो। और यही से शुरू होता है सबसे गहरा मानसिक अंधेरा, आइडेंटिटी डिसोसिएशन। आप अपनी आइडेंटिटी, अपने इमोशंस, अपने दर्द, अपनी जरूरतों, अपने सच से डिस्कनेक्ट होने लगते हो। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्या चाहते हो, क्या आपको दुखी करता है, क्या आपको खुश करता है, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी पॉजिटिव दिखने के चक्कर में निकल रही होती है। आपके पेरेंट्स शायद इस उम्मीद में हो कि हमारा बच्चा स्ट्रॉन्ग है,
इमोशनली स्टेबल है। आपके दोस्त चाहते हो कि तू हमेशा चिल रहता है यार। आपका पार्टनर चाहता हो कि तू दुख की बातें क्यों करता है, बस अच्छा सोच। लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि रात को बिस्तर पर जाते समय आपके अंदर कितनी लड़ाइयाँ चल रही होती है। किसी को ये नहीं पता होता कि आप हर सकारात्मक कोट, हर मोटिवेशनल लाइन अपने ऊपर जहर की तरह महसूस करते हो, क्योंकि वो कहते हैं कि आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं चल रहा। ये ऐसा है जैसे गहरे पानी में डूबते इंसान को कोई तैराकी का मोटिवेशनल पोस्टर दे दे और कहे, बस विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग का डार्क साइड ये है कि ये आपको रियलिटी से ब्लाइंड कर देता है। आप बुरी सिचुएशंस को इग्नोर करने लगते हो, खुद को कन्विंस कर लेते हो कि नहीं नहीं, सब ठीक है, मैं खुश हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। जबकि आपका सबकॉन्शियस बार बार स्क्रीम कर रहा होता है, मैं ठीक नहीं हूँ। लेकिन आप खुद को सुनते नहीं, क्योंकि दुनिया ने आपकी ईयर्स बंद कर दी है। उसने आपको सिखा दिया है कि नेगेटिव इमोशन रखना गलत है। और जब समाज आपको बार बार बताता है कि दुख, दर्द, गुस्सा, डर सब गलत है, तो आप क्या करते हो? आप इन्हें दबा देते हो, अपने अंदर कहीं गहरा दफना देते हो। सोचते हो कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, मैं पॉजिटिव बनूंगा, मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता कि मैं टूट रहा हूं। लेकिन जब इमोशंस दबते हैं, तो वो खत्म नहीं होते, वो जमा होते हैं, घाव की तरह सड़ते हैं, और एक दिन ये इतने भारी हो जाते हैं कि आप खुद को समझ ही नहीं पाते। आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड है, एंग्शियस है, एम्प्टी है, लेकिन असलियत में आप अपने ही दबे हुए इमोशंस के वेट के नीचे क्रश्ड हो रहे होते हो। और सोसाइटी की सबसे बड़ी चाल क्या है? वो आपको कहती है, नेगेटिविटी मत फैलाओ। यानी अगर आपको सच में तकलीफ है, तो आप उसे शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आपको टॉक्सिक कह देंगे। सोचो, आपका दर्द, आपकी सफरिंग, आपकी रियल फीलिंग्स दुनिया के लिए टॉक्सिसिटी बन जाती है। लेकिन आपका फोर्स्ड पॉजिटिविटी, आपका दिखावा, आपकी फेक स्माइल, वही दुनिया के लिए सोशली एक्सेप्टेबल है। ये कितना ट्विस्टेड है ना? पॉजिटिव थिंकिंग के नाम पर आपको इतना दबाया जाता है कि आप खुद को सप्रेस करना सीख लेते हो। और एक दिन आप इतने ज्यादा सप्रेस हो जाते हो कि आप खुद के अंदर कैद हो जाते हो। आपका असली वर्जन, जो कभी ऑनेस्ट, इमोशनल, एक्सप्रेसिव, रियल था, कहीं खामोश होकर मर जाता है। और सबसे खतरनाक बात, आपको इसका पता भी नहीं चलता। आप सोचने लगते हो कि यही नॉर्मल है, हर दर्द को दबाना, हर बुरे इमोशन को इग्नोर करना, हर डिसअपॉइंटमेंट पर मुस्कुराना, हर डर के ऊपर ब्रेव प्रिटेंड करना, हर टूटन पर खुद को पॉजिटिव थिंकिंग से पैच करना। ये बिल्कुल टूटी हड्डी पर स्माइली स्टिकर लगाने जैसा है। ऊपर से ठीक दिखता है, अंदर से टूट चुका होता है। और सोसाइटी इसी फेक हीलिंग से खुश रहती है, क्योंकि उसे आपकी जिंदगी का पेन फील नहीं करना पड़ता। वो आपसे बस एक डिमांड रखती है, डोंट बी नेगेटिव। मतलब, अगर तुम दुखी हो, चुप रहो। अगर तुम परेशान हो, छुपा लो। अगर तुम खाली हो, किसी को मत बताओ। और अगर तुम बोलोगे, तो दुनिया बोलेगी। बस पॉजिटिव सोचो, बहुत नेगेटिविटी है तुम में। पॉजिटिव थिंकिंग स्लोली आपको सवाल पूछना भी छुड़वा देती है। आप इनजस्टिस सहते हो लेकिन चुप रहते हो। आप टॉक्सिक लोग सहते हो लेकिन स्माइल करते हो। आप गलत रिलेशनशिप्स में फंसे रहते हो लेकिन कहते हो, पॉजिटिव रहना चाहिए। आप गलत जॉब्स में सालों बर्बाद करते हो लेकिन कहते हो, शायद किसी दिन सब ठीक हो जाएगा। आप इतने ज्यादा पॉजिटिव बन जाते हो कि नेगेटिव चीजों को लीव करने की हिम्मत भी खो देते हो। आप स्टक लाइफ जीते हो, लेकिन खुद को समझाते रहते हो, ये फेज भी अच्छा है। पॉजिटिव सोचते सोचते आप खुद को कन्वीनियंस में बरी कर लेते हो। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी, आप अपनी लाइफ बदलने की अर्ज भी खो देते हो, क्योंकि टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहती है कि चेंज की जरूरत ही नहीं, बस सोच बदलनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग की सबसे धूर्त ट्रिक यही है, ये आपको बिलीफ बदलने के नाम पर रियलिटी एक्सेप्ट करवाती है। और जब आप रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हो, आप रिवोल्ट करना, फाइट करना, बाउंड्रीज बनाना, चेंज करना सब बंद कर देते हो। और यहीं से शुरू होती है आपकी स्लो डेथ।
अंदर की आग बुझने लगती है, एम्बिशन चुप हो जाती है, क्रिएटिविटी मर जाती है। ड्रीम्स को आप टाइम पास थॉट्स कहने लगते हो और एक दिन आपको लगता है शायद इतनी ही मेरी लाइफ है। इस तरह पॉजिटिविटी आपको खुश नहीं बनाती, आपको काम नहीं करती, आपको हील नहीं करती। ये आपको नम कर देती है, इमोशनलेस बना देती है। एक ऐसा इंसान जो बाहर से स्माइलिंग और स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन अंदर से कंप्लीटली हॉलो हो चुका होता है। जिंदगी के सबसे बड़े धोखों में से एक ये है कि हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव रहो का मतलब है कि हम कभी टूट नहीं सकते, कभी रो नहीं सकते, कभी गलत महसूस नहीं कर सकते। और यही से हमारे दिमाग में एक ढीला जहर भरना शुरू होता है। एक ऐसा जहर जो बाहर से बहुत मीठा लगता है लेकिन धीरे धीरे आपकी पूरी इमोशनल इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देता है। क्योंकि जब आप हर दर्द पर, हर असफलता पर, हर टकराव पर खुद को मजबूर करते हैं कि नहीं, मुझे खुश रहना है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे पॉजिटिव ही सोचना है, तब आप एक बहुत बड़ा सच नजरअंदाज कर देते हैं कि इंसान का दिमाग सिर्फ रोशनी से नहीं, अंधेरे से भी बनता है। दुख, गुस्सा, डर और असुरक्षाएं, ये सब आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है और इन्हें दबाने से आप हॉलो हो जाते हो, बाहर से चमकते हुए, अंदर से टूटते हुए। ये वही जगह है जहां टॉक्सिक पॉजिटिविटी जन्म लेती है, शांत, चुपचाप और धीरे धीरे। आप लोगों को मुस्कुराते हुए दिखते हो, सबको हौसला देते हो, सबको बोलते हो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके अपने दिमाग में एक अनकहा तूफान चल रहा होता है। एक तूफान जिसे आपने इजाजत ही नहीं दी बाहर आने की। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप खुद ही अपना सच पहचानना बंद कर देते हो। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर जो ब्रूइंग है वो इमोशन है या सिर्फ दबा हुआ फ्रस्ट्रेशन, हीलिंग है या सिर्फ फोर्स्ड ऑप्टिमिज्म, स्ट्रेंथ है या सिर्फ डर कि कहीं लोग आपको कमजोर ना समझ लें। सुनने में कड़वा लगेगा, पर पॉजिटिविटी का सबसे डार्क ट्रूथ यही है, यह आपको इमोशनली नम बना सकता है। आपका दिमाग एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है जहां वह सिर्फ अच्छा दिखने पर फोकस करता है, अच्छा महसूस करने पर नहीं। आप रिश्तों में भी यही करने लगते हो। पार्टनर दुखी है, आप तुरंत कहते हो पॉजिटिव सोचो, दोस्त का दिल टूटा है, आप कहते हो मूव ऑन, सब ठीक हो जाएगा। किसी को एंजाइटी है, आप कहते हो यार रिलैक्स करो, ओवरथिंक मत करो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सलाहें सच में उनकी मदद करती है या उन्हें और अकेला कर देती हैं? क्योंकि सच यह है कि हर इंसान को सिर्फ सुना जाना चाहिए, सॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन टॉक्सिक पॉजिटिविटी के चक्कर में हम सुनना बंद कर देते हैं। हम सिर्फ जल्दी से जल्दी हर नेगेटिव इमोशन को चमकदार शब्दों से ढक देना चाहते हैं ताकि ना हमें दर्द महसूस करना पड़े, न दूसरों का। और धीरे धीरे हम सब इमोशनल रोबोट्स बन जाते हैं, प्रोग्राम टू स्माइल, फोर्स टू स्टे स्ट्रॉन्ग, कंडीशन टू अवॉइड एनीथिंग नेगेटिव। आप महसूस करोगे कि जब भी आप अंदर से खाली हो, फ्रस्ट्रेटेड हो या गुस्से में हो, तब आप अपने आप को रिपीटिंग अफर्मेशंस बोलते हो। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट। लेकिन क्या आप सच में हो, या ये शब्द सिर्फ प्लास्टर है उस घाव के ऊपर जो कभी साफ ही नहीं किया गया? दिमाग को आप लंबे समय तक झूठ नहीं बोल सकते। वह आपका सच तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी नींद, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारे डिसीजंस में दिखा ही देता है। और यही रीजन है कि आज लाखों लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस पढ़ते पढ़ते भी दुखी है, मोटिवेशनल वीडियो देखते देखते भी डिप्रेस्ड है, सेल्फ हेल्प बुक्स फॉलो करते करते भी एंग्शियस है। क्योंकि समस्या लैक ऑफ पॉजिटिविटी नहीं है, समस्या है ओवरयूज ऑफ पॉजिटिविटी। हमारा दिमाग आपको पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं, बैलेंस से हील करता है। लेकिन समाज ने आपको सिखा दिया है नेगेटिव मत बनो, डर मत दिखाओ, दुख मत दिखाओ, शिकायत मत करो, रो मत, बस स्ट्रॉन्ग बनो। लेकिन क्या आप जानते हैं, सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग वही होते हैं जो हर समय स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, क्योंकि उन्हें कभी अपने अंदर की सच्चाई बोलने का मौका ही नहीं मिला। वो अपने ही दिमाग के खिलाफ लड़ते रहे, हर दिन, हर रात, हर इमोशन को फोर्सफुली पॉजिटिव में बदलते हुए। और इवेंचुअली जब दिमाग और दिल का अंतर बहुत बड़ा हो जाता है, तब ब्रेक डाउन होता है। अचानक मूड स्विंग्स,
अचानक इरिटेशन, अचानक क्राइंग स्पेल्स, अचानक पैनिक अटैक्स। ये सब किसी एक दर्द की वजह से नहीं होते। ये होते हैं सालों तक दबाई गई नेगेटिविटी की वजह से। आपने नोटिस किया होगा, जब आप ज्यादा परेशान होते हो तो लोग कहते हैं, बस सोचना बंद करो और पॉजिटिव रहो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। दिमाग कभी खाली नहीं बैठता। आप उसे सोचने से रोकोगे तो वो और जोर से सोचेगा। आप उसे इमोशन फील करने से रोकोगे, वो और गहरा फील कराएगा। दिमाग का काम पॉजिटिविटी नहीं, ऑनेस्टी है। और जब ऑनेस्टी को लगातार दबाया जाता है, तब दिमाग आपको अलग अलग तरीकों से वार्निंग देता है। चाहे वो बर्नआउट हो, इंसोम्निया हो, एंजाइटी हो या डीप इमोशनल डिटैचमेंट। और शायद यही इस पूरे टॉपिक का सबसे डेंजरस ट्रूथ है। फोर्स्ड पॉजिटिविटी आपको फेक इंसान बना देती है। आप अपनी रियल पर्सनालिटी खोने लगते हो। आपकी इमोशंस स्क्रिप्टेड लगती है। आपकी हैप्पीनेस आर्टिफिशियल लगती है। और सबसे दर्दनाक बात, आपकी रिलेशनशिप शैलो हो जाती है। क्योंकि आप किसी को अपना असली सच दिखाते ही नहीं। आप सिर्फ वो वर्जन दिखाते हो जो दुनिया एक्सेप्ट करती है। पॉजिटिव, काम, स्टेबल। लेकिन उस मास्क के पीछे कौन है, कितना दर्द है, कितना कंफ्यूजन है, ये कोई नहीं जान पाता। कभी कभी आप खुद भी नहीं। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग का डार्क साइड आपको सिर्फ मेंटली नहीं, सोशली भी तोड़ता है। लोग आपको समझना बंद कर देते हैं क्योंकि आप खुद को समझने नहीं देते। लोग आपको इमोशनली डिस्टेंट समझते हैं क्योंकि आप खुद को ऑनेस्टली एक्सप्रेस नहीं करते। और फिर शुरू होता है अकेलापन, आइसोलेशन, और वो गहरी साइलेंस जिसमें इंसान खुद से ही डरने लगता है। यही वो जगह है जहां पॉजिटिव थिंकिंग एक ब्लेसिंग से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल प्रिजन बन जाती है। क्योंकि आप उस प्रिजन को सोने की दीवारों से डेकोरेट कर देते हो। अफर्मेशंस, क्वोट्स, मोटिवेशनल टॉक, स्माइलिंग सेल्फीज। लेकिन अंदर आप टूट रहे होते हो। कोई भी वो दीवारें नहीं देख पाता जो आप खुद के आसपास खड़ी कर चुके हो, ताकि नेगेटिव इमोशंस कभी बाहर ही न निकल सके। पॉजिटिविटी का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि यह आपके अंदर एक झूठा विश्वास पैदा करती है कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो सब मैजिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया विशफुल थिंकिंग पर नहीं चलती। दुनिया चलती है ट्रूथ पर, स्ट्रगल पर, मेहनत पर, और सबसे ज्यादा आपके अंदर छुपे उन इमोशंस पर जिन्हें आपने सालों से लॉक करके रखा हुआ है। जीवन में हीलिंग कभी भी उस दिन शुरू नहीं होती जब आप पॉजिटिव बनने लगते हैं। हीलिंग उस दिन शुरू होती है जब आप ईमानदार बनने लगते हैं, खुद से भी और दुनिया से भी। और यही वो चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं। क्योंकि ऑनेस्टी पेनफुल होती है, ऑनेस्टी अनकंफर्टेबल होती है, ऑनेस्टी आपकी पुरानी बिलीफ्स को तोड़ देती है और आपको नया इंसान बनने पर मजबूर करती है। और इंसान को बदलाव से हमेशा डर लगता है। इसलिए लोग पॉजिटिविटी के पीछे छुप जाते हैं क्योंकि वह कंफर्टेबल है, सेफ है, सोशल मीडिया पर अच्छी लगती है। दुनिया में कोई आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने के लिए क्रिटिसाइज नहीं करेगा, लेकिन कोई भी आपको यह नहीं बताएगा कि उसी पॉजिटिविटी ने आपको खुद से कितना दूर कर दिया है। आज लाखों लोग रात में सोने से पहले सेल्फ लव कोट्स पढ़ते हैं, लेकिन सुबह उठते ही फिर वही एंजाइटी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि क्वोट्स आपके दिमाग को सूद करते हैं, लेकिन आपकी रियलिटी को चेंज नहीं करते। आप अपने भीतर जो डर, गिल्ट, गुस्सा, हार्ट ब्रेक और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस दबा कर रखे हुए हैं, पॉजिटिविटी उन्हें हील नहीं करती। वो बस उनकी आवाज को म्यूट कर देती है। जैसे किसी कमरे में बदबू हो और आप खुशबू का स्प्रे छिड़क कर सोचें कि समस्या खत्म हो गई। नहीं, वो सिर्फ ढकी है, मिटाई नहीं गई। और यही आपके इमोशनल लाइफ के साथ होता है। आप दर्द को फील नहीं करते, सिर्फ उसे मास्क कर देते हैं। और फिर एक दिन उस मास्क में दरार पड़ती है। आप अचानक इरिटेट होने लगते हो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, किसी की बात गहरे चुभने लगती है। आपको लगता है लोग आपको समझ नहीं रहे, लेकिन सच्चाई यह है, आपने खुद को ही कभी समझने नहीं दिया। आपने खुद के दिमाग से कहा, शांत रहो, खुश रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, जबकि आपके दिल को जरूरत थी रोने की, टूटने की, महसूस करने की, खुद को एक्सप्रेस करने की।
और ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आप जितना ज्यादा पॉजिटिव बनने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा नेगेटिव इमोशन आपके सबकॉन्शियस में जमा होता जाता है। फिर आता है बर्नआउट। वो दिन जब आपका शरीर जवाब दे देता है, आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, आपका दिमाग डल हो जाता है, आप चाहकर भी रिएक्टिव नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे एक धुंध आपके दिमाग पर बैठ गई है। यही वो क्षण है जब इंसान सोचता है, मुझसे क्या गलती हुई? लेकिन गलती नेगेटिव होने की नहीं थी, गलती नेगेटिव को दबाने की थी। आपको शायद याद हो कि बच्चे कैसे होते हैं। जब दुखी होते हैं, रो देते हैं। जब डरते हैं, बोल देते हैं। जब गुस्सा आता है, जोर से चिल्ला देते हैं। इसलिए बच्चे इमोशनली ज्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को फ्लो होने देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें सिखाया जाता है, चुप रहो, रोना कमजोरों की निशानी है, दूसरों को परेशान मत करो, मुस्कुराते रहो, स्ट्रॉन्ग बनो। और धीरे धीरे हम अपने इमोशंस को महसूस करना ही बंद कर देते हैं। और यही पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे काला, सबसे डार्क, सबसे डेंजरस ट्रूथ है। यह आपको अपने ही इमोशन से डिस्कनेक्टेड कर देती है। आप अपनी असली आवाज नहीं सुन पाते, आप अपनी असली फीलिंग्स नहीं पहचान पाते। आपको पता ही नहीं चलता कि आप सच में कौन हो, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी अब आप नहीं बनाते, आपकी पॉजिटिविटी बना देती है। फिर एक समय आता है जब आप मिरर में खुद को देखते हो और आपको लगता है, ये इंसान कौन है? आप बाहर से काम दिखते हो, पर अंदर से टूटे हो। आप लोगों को इंस्पायर करते हो, पर खुद अंदर से हॉलो महसूस करते हो। आपकी बातों में मोटिवेशन होती है, पर दिल में एम्प्टीनेस। आप दूसरों को हीलिंग की सलाह देते हो, पर खुद के इमोशन से भागते हो। और सच जानना चाहते हो, दुनिया में सबसे दुखी लोग वही होते हैं जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव दिखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव दिखने का दबाव उन्हें असली इंसान बनने ही नहीं देता। इसलिए जरूरी है कि आप समझो, नेगेटिव इमोशंस आपके दुश्मन नहीं हैं। डर, गुस्सा, दर्द, उदासी, ये वो सिग्नल्स है जो आपका दिमाग आपको भेजता है ताकि आप अपने अंदर कुछ बदल सको, कुछ हील कर सको, कुछ सीख सको। लेकिन जब आप इन सिग्नल्स को इग्नोर करते हो, तो दिमाग क्या करे? वो उन्हें धीरे धीरे बड़ा करता है, इतना बड़ा कि वो इवेंचुअली आपका पूरा मेंटल सिस्टम हिला देता है। और जब कोई कहता है पॉजिटिव सोचो, तो याद रखना, पॉजिटिव थिंकिंग तभी काम करती है जब आप नेगेटिव इमोशंस को भी जगह देते हो। पॉजिटिव थिंकिंग तब पावरफुल होती है जब वो रियल हो, फोर्स नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग तब हीलिंग करती है जब वह अवेयरनेस से आती है, डिनायल से नहीं। सच में स्ट्रॉन्ग वही लोग होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ, मैं आज ठीक नहीं हूँ, हाँ, मुझे डर लगता है, हाँ, मुझे मदद चाहिए, हाँ, मैं इंसान हूँ। यही एक्सेप्टेंस है जो आपको भीतर से बदलती है। यही एक्सेप्टेंस आपको ब्रेक होने से पहले बेंड करना सिखाती है। यही एक्सेप्टेंस आपको मेंटली स्टेबल बनाती है, परमानेंटली, ऑनेस्टली, जेन्युइनली। इसलिए आज से पॉजिटिव होना बंद मत करो, बस फोर्स्ड पॉजिटिव होना बंद करो। अपनी पॉजिटिविटी को ऑनेस्टी से जोड़ो, अपने इमोशंस को अलाउ करो, अपने आप को इंसान बनने दो। क्योंकि सच ये है, नेगेटिव इमोशंस आपको तोड़ते नहीं, वो आपको बचाते हैं। और जब आप खुद को फील करने की इजाजत दे देते हैं, तभी आप सच में हील होते हैं, और तभी आप सच में पॉजिटिव बनते हैं।